थोड़ी देर में सीएम केजरीवाल की जेल से रिहाई होने वाली है और ये बड़ी खबर है। आज सबसे बड़ी खबर यही है, जेल के बाहर भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तिहाड़ के गेट नंबर 3 से बाहर आएंगे केजरीवाल, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। केजरीवाल की रिहाई के बाद रोड शो निकाला जाएगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। सीएम आवास पर आपका रोड शो खत्म होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, बारिश, लेकिन बारिश के साथ थोड़ी देर में सीएम केजरीवाल का इंतजार हो रहा है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मौजूद हैं। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस वक्त ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करने के लिए सीएम केजरीवाल का तैयार है और इसकी बानगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर उनके कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। मनीष सिसोदिया को आप देख पा रहे हैं, संजय सिंह को आप देख पा रहे हैं और इसके अलावा भगवंत मान की भी मौजूदगी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी भी है। दिल्ली में बारिश के साथ भी सीएम अरविंद केजरीवाल का इंतजार किया जा रहा है। रोड शो निकाला जाएगा। जेल के बाहर भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, नाचते हुए ढोल नगाड़ों के बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल का इंतजार किया जा रहा है और बस थोड़ी ही देर में सीएम अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, हाथ जोड़कर मनीष सिसोदिया कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। संजय सिंह और इसके साथ तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की मौजूदगी, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और इन सब के बीच ये दृश्य जो अपने आप में सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। तिहाड़ के गेट नंबर 3 से अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। केजरीवाल की रिहाई के बाद रोड शो निकालने की तैयारी है और ये रोड शो सीएम आवास तक होगा। आम आदमी पार्टी ने जोर शोर के साथ तैयारी की है और एक दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, आतिशबाजी भी अब शुरू हो गई है। तिहाड़ जेल से निकलने के पहले ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी शुरू कर दी है। तस्वीरें एक तरफ जश्न मनाने की, दूसरे तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को आप देख पा रहे हैं और एक तस्वीर है जश्न की। ये जश्न इंतजार का लंबे समय बाद, आपको बता दें कि लंबे समय बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। एक बार पहले उन्हें जमानत दी गई, जेल से बाहर आए और उसके बाद एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत। और इन दो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है, खुशी है और एक खुशी का इजहार आतिशबाजी करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ मनीष सिसोदिया आपको नजर आ रहे हैं, संजय सिंह, तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान उनकी मौजूदगी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे हुए हैं। तिहाड़ के गेट नंबर 3 से बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जश्न की तस्वीरें हैं और ये जश्न है सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए। जेल से बाहर आने के लिए इंतजार किया जा रहा है और इंतजार लंबे समय बाद सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। तिहाड़ के गेट नंबर 3 से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, जानकारी मिल पा रही है। तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं ढोल नगाड़े, बैंड बाजा, हर कुछ सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार है, बस इंतजार है। तो तिहाड़ के तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, उसी के लिए इंतजार किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जमानत से राहत मिली अरविंद केजरीवाल के लिए, बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया और उसके बाद थोड़ी ही देर में जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, बस थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे।
सीएम अरविंद केजरीवाल, ये तस्वीरें आप देखिए, उनकी रिहाई के बाद रोड शो निकालने की तैयारी बाकायदा यहां पर है और ये रोड शो सीएम आवास तक निकाला जाएगा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं तिहाड़ जेल के बाहर। जेल के बाहर भारी संख्या में, बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में वो तस्वीरें हैं, इंतजार की तस्वीरें हैं। इस सीएम अरविंद केजरीवाल के उस संघर्ष की तस्वीरें हैं जिस संघर्ष का इंतजार हो रहा था कि आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद कार्यकर्ता इस बात का बार बार जिक्र कर रहे थे कि लंबा संघर्ष अरविंद केजरीवाल ने किया है और उन्हीं कार्यकर्ताओं की आवाज का आज दिन है और इसीलिए बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं ढोल नगाड़ों के साथ, आतिशबाजी के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे हैं और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, ये जश्न की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। एक लंबा इंतजार, कार्यकर्ता जिस बात का जिक्र करते थे कि एक लंबा संघर्ष किया है अरविंद केजरीवाल ने और वो आज बड़ा दिन है, रोड शो की तैयारी है, बहुत जल्द सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं, जानकारी दीजिए। निश्चित सी बात है कि जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है तो अपने कार्यकर्ताओं में जिनका उत्साह लगातार कम हो रहा था और दिल्ली में पार्टी जो है वो शिखर से शून्य की तरफ अग्रसर थी, तो उसको बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ है, उसमें अब कल से केजरीवाल जाके हरियाणा में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और हरियाणा में पूरी ताकत लगा के वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं कि जिस तरीके से गुजरात नगर निगम के चुनाव में उन्होंने एक तरीके से क्रांति की, अगर ये 6-7 सीट भी जीत जाते हैं हरियाणा में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर उठापटक हो जाएगा। तो इतने दिन जेल में रहने के बाद, करीब 3-4 महीने जेल में रहने के बाद कोई भी नेता बाहर निकलेगा तो निश्चित तौर पे, खास करके जब वो मुख्यमंत्री हो, तो ये जश्न का माहौल है और जश्न उनके कार्यकर्ताओं को मनाना भी चाहिए। बिल्कुल कृष्ण मोहन, एक दो तस्वीरें एक दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को लगातार। एक तरफ मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह नाचते झूमते, भगवंत मान की मौजूदगी और इसके अलावा तमाम अलग अलग दृश्य हम जो दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने भी, तिहाड़ जेल के ठीक बाहर जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं। प्रशासन के पास बहुत बड़ी चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अपना एक सेट प्रोटोकॉल होता है कि गेट नंबर 4 के पास आप कितनी दूरी तक खड़ा हो सकते हैं, कहां तक आप जा सकते हैं, कहां तक आपकी एंट्री है, कहां तक एंट्री नहीं है। जो दिक्कत आ रही है लोगों को ये, क्योंकि दिल्ली में बारिश हो रही है और बारिश होने के साथ साथ ट्रैफिक जाम है और ट्रैफिक जाम के साथ अगर मुख्यमंत्री का काफिला निकलता है और उनके कार्यकर्ता उनके समर्थन में आगे पीछे चलते हैं, जो खबर आ रही है कि चंदगी राम के अखाड़े से एक रोड शो, विजय जुलूस निकाल के और अपने घर तक जाएंगे, जहां से दूरी करीब 2 किलोमीटर की है, तो और स्थिति जो है वो बद से बदतर होगी क्योंकि दिल्ली में घनघोर बारिश हो रही है। तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो आपका सवाल है, ट्रैफिक पुलिस के लिए परेशानी का सबब जरूर है क्योंकि उसको मैनेज करने में दिक्कतें आ सकती हैं। बिल्कुल, मैनेज करने में परेशानी हो रही होगी, जाहिर है, क्योंकि बड़ी संख्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से एक स्ट्रैटेजी के साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता काम कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। कृष्ण मोहन, बहुत बड़ा दिन है क्योंकि एक बार पहले भी सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, वो तैयारी हमने देखी थी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से की। सीएम आवास तक रोड शो रखने का प्लान किया गया है पार्टी की तरफ से। देखिए, बड़ा दिन इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि केजरीवाल जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, संजय सिंह जेल में थे, तो एक एक करके सब बाहर निकल के आ गए। तो पार्टी, जो मैंने पहले भी कहा कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिल्ली में गिरता जा रहा था, लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से उनके वोट परसेंट में कुछ खास इजाफा नहीं हुआ और 7 सीट हार गए कांग्रेस से गठबंधन के बाद भी, तो इसके बड़े सारे मैसेज जाते हैं लोगों में। तो मैसेज जाने के साथ साथ उसमें ये स्थिति है कि अगर केजरीवाल वहां पे जुलूस नहीं निकालेंगे तो लोगों में ये मान लिया जाएगा कि केजरीवाल अब एक फेडिंग फोर्स हो गए हैं, तो वो अपने आप को एक राइजिंग फोर्स साबित करना चाहते हैं, इसलिए रोड शो निकाल रहे हैं। और निश्चित सी बात है कि हरियाणा में चुनाव है, वहां पे भी असर पड़ेगा और अब से ठीक 3 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है, तो उनको तैयारी करने का मौका और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का, जोश भरने का एक उनको उचित समय मिलेगा।
बिल्कुल, हरियाणा के चुनाव का आपने जिक्र किया है। जिस तरीके से गठबंधन की बातें निकलकर सामने आ रही थी, गठबंधन हो जाएगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को फायदा होगा, वो तस्वीर नहीं बन पाई। अब क्या ये लगता है कि ठीक हरियाणा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का जादू हरियाणा में चल पाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा अरविंद केजरीवाल का बाहर आना? देखिए, जितने राजनीतिक पंडित हैं वो यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान के बारे में कहते हैं, वहां पे सारे पॉलिटिकल पंडित फेल हो जाते हैं। ऊंट किस करवट बदलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वहां पे जाकर अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी पहले भी चुनाव लड़ी थी वहां पे और 0.47% वोट मिला था उनको। तो ये जरूर हो सकता है, जो कांग्रेस पार्टी वाले भी इस बात से सकते में है कि ये वोट कटवा हो सकते हैं, वोट कटवा पार्टी हो सकती है आम आदमी पार्टी, लेकिन ऐसी कोई निर्णायक स्थिति में नहीं है कि वो 8-10 सीटों पे उलट फेर कर देगी, क्योंकि वहां पे जाट वर्सेस अदर्स का चुनाव होता है। तो मेवात और नूह के रेंज में अरविंद केजरीवाल कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि वहां पे 2 ही ट्रेडिशनल पार्टी है। पहले एक और हुआ करती थी, चौटाला की पार्टी, अब बीजेपी और कांग्रेस है, तो 3 हो गई। उसके बाद ये चौथी पार्टी की एंट्री है, तो वहां पे पेंटा एंगुलर फाइट है। अब पेंटा एंगुलर फाइट में कौन किसका गणित खराब कर देगा, ये अभी से प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, एक अलग गणित फिलहाल हरियाणा में बन रहा है, क्योंकि थर्ड फ्रंट जैसा कि दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर की पार्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चुनावी मैदान के ठीक पहले बाहर आए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी का रोड शो खत्म होगा। बड़ी संख्या में तिहाड़ जेल के ठीक बाहर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। लगातार आतिशबाजी जारी है। कृष्ण मोहन, ये तस्वीर जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, भगवंत मान की मौजूदगी, मनीष सिसोदिया की मौजूदगी, संजय सिंह की मौजूदगी, आतिशी की मौजूदगी, सौरभ भारद्वाज की मौजूदगी, ये भारतीय इतिहास की राजनीति में भी जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि पहले तीनों लोग आप अंदर थे और अब तीनों लोग बाहर आ चुके हैं, ये बहुत बड़ा दिन भी है आम आदमी पार्टी के लिहाज से भी और देश की राजनीति के लिहाज से भी। देखिए, इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी पिछले शराब घोटाले के बाद से लगातार हाशिए पे है। चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, जहां पे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी थंपिंग मेजोरिटी से जीतेगी, बीजेपी 30-40 सीट पे निपट जाएगी। बीजेपी लगातार 15 साल से सत्ता में थी, बाउंस बैक करके वहां पे 104 सीट जीत गई, 8-10 टूट के चले गए उनके साथ। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोकसभा में लगा कि सर केजरीवाल राइजिंग फोर्स है, उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, कई राज्यों में गठबंधन किया उन्होंने, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि पूरी तरीके से आपने देखा कि दिल्ली में 7 सीट बीजेपी जीत गई। पंजाब में उन्होंने गठबंधन नहीं किया था, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 13 की 13 सीटें आएंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, 13 सीटें नहीं मिली। तो केजरीवाल, हर चीज का एक समय होता है। कहते हैं कि राजनीति में दशा 10 साल और चाल 40 साल तक सक्रिय होता है। तो उनका जो एक स्टेटस था, जो उनकी दशा थी 10 साल की, वो एक तरीके से फेडिंग है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित है वो ये भी कहना है कि केजरीवाल अब राइजिंग फोर्स नहीं है, अपने आप को स्टेबल करके रखे तो उनकी बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। कृष्ण मोहन, क्या प्रोसेस है, कितनी देर अभी और इंतजार करना होगा जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, कितनी देर? देखिए, जेल मैनुअल में जो उनके प्रोविजन है उसको कोई वायोलेट नहीं कर सकता, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं दे सकता। तो जेल मैनुअल के हिसाब से मुझे लगता है कि केजरीवाल को 6:30 तक बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन उसमें हो सकता है कि 2-4-5 मिनट का इधर उधर डिलेड हो जाए। मुझे लगता है कि 6:30 से 7 के बीच में केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी तिहाड़ जेल पहुंची है, जो जानकारी सामने आ रही है। और ये बहुत बड़ा अपडेट इसलिए भी है क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल जेल में अंदर है, सुनीता केजरीवाल लोगों से बहुत अलग तरीके से बातचीत करती नजर आ रही हैं। मुखरता से उनकी तस्वीर को हम देख पा रहे हैं। कृष्ण मोहन, देखिए, आप बार बार एक जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा दिन है। ये बड़ा दिन केजरीवाल के लिए हो सकता है कि वो जेल से छूट के आए हैं, जनता के लिए कोई बड़ा दिन नहीं है। पार्टी के लिए कृष्ण मोहन जी, मेरा जिक्र इस बात को लेकर है क्योंकि पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये पार्टी के लिए बड़ी बात हो सकती है। आम आदमी पार्टी जो लगातार हाशिए पे है, उनके लिए बड़ी बात हो सकती है। दिल्ली, जहां पे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, 543 सांसद रहते हैं, यहाँ पे एक मुख्यमंत्री जेल आता है, एक जाता है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि उनकी पार्टी और उनके काडर के लोग लगातार हतोत्साहित हो रहे थे, और जो इन्होंने वादे किए थे उसको ये कुछ करके लोगों को दिखा नहीं पा रहे थे। बाढ़ आई, दिल्ली त्राही त्राही करने लगी, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर जाम है, राजेंद्र नगर की घटना आपके सामने है। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल बाहर आए हैं, तो उनका जो एक ग्राफ लगातार पार्टी का नीचे गिर रहा था, उसको स्टेबल करने में उनको शायद थोड़ी सी राहत मिलेगी और मौका मिलेगा, और अपनी पार्टी के चुनाव की तैयारी आगे कर पाएंगे, क्योंकि अब से 3 महीने बाद
दिल्ली में चुनाव है। यहाँ पर पहुँच रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के स्वागत के लिए। चंदीराम अखाड़े पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच चुके हैं और अभी चारों तरफ से लोग यहाँ आ रहे हैं। और तिहाड़ जेल से अरविंद जी के आने के बाद यहाँ चंदीराम अखाड़े में सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और यहाँ से रोड शो के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के उनके सीएम हाउस पहुँचेंगे। कल का क्या कार्यक्रम होगा? कल क्या कुछ होगा कार्यक्रम? क्या सीएम पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहाँ संबोधित करेंगे, ऐसा कोई कार्यक्रम? अभी मुख्यमंत्री जी के आने के बाद उनके साथ बैठ करके कल का कार्यक्रम हम लोग घोषित करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इंतजार किया जा रहा है सीएम अरविंद केजरीवाल का। सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी का रोड शो खत्म होगा, ये तैयारी की गई है। ये तस्वीरें अपने आप में इंतजार की तस्वीरें हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल का इंतजार किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सबसे पहले भारत एक्सप्रेस आपको दे रहा है। तस्वीरें देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। भारत एक्सप्रेस ने सबसे पहले आपको ये खबर दिखाई। सीएम अरविंद केजरीवाल को आप देख पा रहे हैं, तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भारत एक्सप्रेस पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिनका इंतजार हो रहा था, वो इंतजार अब खत्म हुआ। बड़ी संख्या में तिहाड़ जेल के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, बारिश के बीच अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं के बीच नजर आ रहे हैं और यहां पर अरविंद केजरीवाल को आप देख पा रहे हैं। अरे यही आएंगे भाई, यही आएंगे। स्पीच चल रही है, स्पीच मैं आप लोगों लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी बारिश में इतनी बड़ी संख्या में दोस्तों, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी
इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे। मैं देश की सेवा करता रहूं और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। तो ये बड़ी खबर, 177 दिन बाद केजरीवाल की जेल से रिहाई हुई है। कार्यकर्ताओं का अभिवादन, ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद हाथ मिलाकर लोगों से, कार्यकर्ताओं से अभिवादन करते हुए, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये तस्वीरें आप देखिए। सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा था। 177 दिन बाद जेल से रिहा हुए हैं अरविंद केजरीवाल। आंसू आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल के जब वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। 177 दिन के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी का रोड शो शुरू होगा और ये रोड शो सीएम आवास तक पहुंचेगा। ये तस्वीरें आप देखिए, हाथ जोड़कर लोगों से बातचीत करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए, हाथ मिलाते हुए अरविंद केजरीवाल। बयानबाजी करनी है, बीजेपी को ध्यान देना चाहिए आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता को लेकर जो सवाल खड़ा किया गया, उस विषय पे भाजपा को ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके राजनीतिक बयान देना चाहिए। तो राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए राघव चड्ढा। और तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के इंतजार की वो तस्वीरें थी जो इंतजार अब खत्म हो गया। 177 दिन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल का रोड शो शुरू होगा और ये रोड शो सीएम आवास तक जाएगा। तिहाड़ जेल से बाहर की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें तिहाड़ जेल से सीधे बाहर की है, जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए। कार्यकर्ताओं का उन्होंने धन्यवाद दिया, बातचीत उनसे की और इस बात का भी जिक्र किया कि लोग मेरे साथ थे, ईश्वर मेरे साथ थे और इसीलिए मेरे साथ न्याय हुआ है। इस बात का जिक्र खुद अरविंद केजरीवाल ने किया है। जेल से बाहर निकलने के बाद कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया, आभार जताया और बस थोड़ी ही देर बाद अरविंद केजरीवाल का रोड शो शुरू होगा जो सीएम आवास तक पहुंचेगा। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी। रिहाई के बाद जब केजरीवाल कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे तो उनके आंसू निकले। और ये तस्वीरें आप देखिए, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली की मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, तमाम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद। और इन तस्वीरों के साथ हम चलेंगे अपने संवाददाता कृष्ण मोहन शर्मा के पास। न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, जेल से बाहर आ चुके हैं, ईश्वर का शुक्रिया उन्होंने किया है और इसके अलावा कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, आंसू छलके हैं अरविंद केजरीवाल के और इस बात का वो भी जिक्र करते हुए नजर आए कि आप लोग साथ थे, मेरे साथ न्याय हुआ है। कृष्ण मोहन, न्याय हुआ कि अन्याय हुआ ये तो कानून तय करेगा, लेकिन जो पार्टी लगातार हाशिए पे उनके जा रही थी, उनके कार्यकर्ताओं को एक तरीके से फिर से एक संजीवनी मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, जिस तरीके से नगर निगम चुनाव के परिणाम आए,
तो विधानसभा चुनाव के बाद जितने भी दिल्ली में परिणाम आए हैं या अगल बगल परिणाम आए हैं, उसमें केजरीवाल का ग्राफ नीचे जा रहा है। और खास करके जब इनके पार्टी के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और खुद जब पिछले 4-5 महीने से जेल में हैं, और मनीष सिसोदिया का तो करीब 1.5 साल हो गया, तो पार्टी का लगातार नीचे ग्राफ गिरता जा रहा है। अब इसमें 2-3 बातें और जानने के लिए ज़रूरत है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल बाहर निकल गए, आप ऑफिस नहीं जा सकते, किसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते, आप मीटिंग नहीं कर सकते, तो आप मुख्यमंत्री कागज पे हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जो आपका सवाल है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इसलिए हैं क्योंकि उनमें से एक आध को छोड़ के बाकी वो सारे लोग हैं जो केजरीवाल के नाम पे जीते हैं। अगर केजरीवाल को माइनस कर दिया जाए तो ये दोबारा चुनाव नहीं जीत सकते। तो जाहिर सी बात है कि सारे कार्यकर्ता और उनके पार्टी के नेता केजरीवाल की तरफ देख रहे हैं कि केजरीवाल का करिश्मा फिर से चलेगा और दिल्ली में चुनाव जीतेंगे या हरियाणा में खाता खोल पाएंगे। जी कृष्णमोहन, जो तस्वीर आज नजर आई, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, हरियाणा में चुनाव है और इसका एक फैक्टर है कि अरविंद केजरीवाल को क्या सिंपैथी वोट मिलता हुआ नजर आएगा हरियाणा में? देखिए, हरियाणा के चुनाव में अगर देखें तो 4 जोन में हरियाणा को बांट सकते हैं। उसमें नूह और मेवात का एक ऐसा इलाका है जिसकी तरफदारी केजरीवाल करते रहे हैं, वहां से इनको कुछ मिल सकता है। बाकी जाटलैंड में या अदर जाटलैंड में या दोआबा वाला रेंज जहां पे पंडितों का पूरा दबदबा है, वहां पे केजरीवाल को कुछ मिलेगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी पीछे भी चुनाव वहां पर लड़ चुकी है। 0.47% इनको वोट मिला था। सुशील गुप्ता वहां पे लगातार वहां पे लगे हुए हैं, लेकिन सुशील गुप्ता भी लोकसभा चुनाव में जबकि कांग्रेस से गठबंधन था, उनका क्या हश्र हुआ ये देखने वाली बात है। तो चुनाव है, चुनाव में कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन केजरीवाल कोई एक बात कह रहे थे कि बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर थे 2014 के आसपास। बिल्कुल ऐसा कुछ अब फिलहाल नहीं दिख रहा है। अब क्या होगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। महागठबंधन का एक बहुत बड़ा चेहरा बनने की कोशिश में थे अरविंद केजरीवाल। लगातार जब भी पार्टी की मीटिंग होती थी या महागठबंधन की मीटिंग होती थी, अरविंद केजरीवाल शामिल होते थे। महागठबंधन जिस तरीके से अलग अलग तरीके से अब चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ कांग्रेस के साथ, क्या अब अलग थलग या फिर एक साथ? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है हाँ। कि महागठबंधन का बड़ा चेहरा कैसे बन सकते हैं जब राहुल गांधी खुद है। राहुल गांधी की पार्टी जब बहुत खराब कर रही है तब उनके लोकसभा में करीब 98-99 सीटें हैं। इनकी पार्टी जब अपने बेस्ट पे है तो राज्यसभा और लोकसभा मिला के इनके 10 या 12 सांसद हैं। तो ये कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने या अखिलेश के सामने या तेजस्वी यादव के सामने ये गठबंधन के बड़े नेता कैसे हो सकते हैं? कोई अब ये राइजिंग स्टार, जो बार बार कह रहा हूँ, इनके पार्टी के लोग जो कह रहे हैं, कोई केजरीवाल अब राइजिंग स्टार नहीं है कि केजरीवाल के नाम पे लोग पागल होकर वोट डाल देंगे। अब केजरीवाल से लोग हिसाब मांग रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा कि राजेंद्र नगर में क्या हुआ, लोग हिसाब मांग रहे हैं। अभी गाजीपुर में लोग डूब के मर गया एक नाले में, वहाँ पे लोग हिसाब मांग रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का हाल क्या है उसका हिसाब मांग रहा है। अस्पताल का हाल क्या, डीटीसी के स्टाफ जो है उनको सैलरी नहीं मिल रही है, कॉलेज के स्टाफ उनको सैलरी नहीं मिल रही है, बच्चों को जो परेशानी है। तो अब केजरीवाल पहले जितना सपना बुनना था और सपना बेचना था उन्होंने बेच लिया। अब जनता जो है उनसे जवाब मांग रही है और अगला जो चुनाव होगा जनवरी-फरवरी में, उसके लिए केजरीवाल को जवाब देने के साथ साथ नए सपने बुनने पड़ेंगे, क्योंकि जो सपना बुन लिया उन्होंने, उस सपने के आधार पर लोग अब उनसे हिसाब मांग रहे हैं। हरियाणा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में भी क्योंकि दुष्यंत चौटाला और इसके अलावा चंद्रशेखर जो थर्ड फ्रंट अलग तरीके से चुनाव रणनीति बना रहा है, उसमें क्या अरविंद केजरीवाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? अगर कांग्रेस को कुछ कम सीटें मिलती हैं और गठबंधन की सरकार बनती है तो एक महत्वपूर्ण चेहरा, अगर 5 से 10 सीटें, क्या ऐसी संभावना है? देखिए, 5 से 10 सीटें केजरीवाल को आएगी, ये सपना कांग्रेस के लोग तो बिल्कुल नहीं, आम आदमी पार्टी के लोग देख सकते हैं। कम से कम जनता जो है वो हरियाणा की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता, यहाँ पे वो बहुत स्ट्रैटेजिक वोटिंग करते हैं। केजरीवाल अगर हरियाणा में 10 सीट जीत जाएंगे तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आंधी आ जाएगी। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए अब देश में कोई जगह नहीं है, क्योंकि हरियाणा की वो धरती है जहाँ पे 10 सीट पाने का मतलब है कि पूरी एक ऐसी आंधी है जिसमें सत्ता विरोधी लहर है। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। केजरीवाल की पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में खाता खोल ले तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने का फ़ायदा अगर कुछ होगा, अगर कुछ हो सकता है तो दिल्ली में हो सकता है। उसके बाहर केजरीवाल पंजाब में अपना ग्राउंड लूज कर रहे हैं, हरियाणा में उनका कोई बहुत ज़्यादा स्टेक है नहीं, गुजरात में आपके सारे लोग छोड़ के भाग गए, गोवा में आपका कुछ हुआ नहीं। तो अब ये देखने वाली बात है। केजरीवाल के लिए राहत की बात यह है कि वो जेल से निकल के बाहर आ गए हैं। एक कैद में थे, कैद से वो बाहर आ गए हैं, लेकिन अब उसमें दूसरी नैरेटिव चलाई जा रही है कि जो जेल में था वो बेल पे है।
तो उसमें अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी है तो विपक्ष भी दिल्ली में कोई कमजोर नहीं है। हारना जीतना अलग की बात है। बीजेपी भी कल से रैली करेगी, अब इनको जगह जगह घेरेगी। और जो मैंने पहले कहा आपसे कि ये किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, ये मीटिंग नहीं कर सकते, ये नीति निर्धारण में शामिल नहीं हो सकते, तो आप बाहर से सिर्फ लोगों को एडवाइस दे सकते हो। आपका काम जो है पार्टी के लिए एक मार्गदर्शन मंडल का रह गया है। आप अभी फिलहाल जब तक कोर्ट से फैसला नहीं होता आप मार्गदर्शन ही दे सकेंगे। जो स्टेट पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, सीधे कार्यकर्ताओं से उनका संवाद होता था, दिल्ली के मुद्दे उठते थे, वो स्टेट पॉलिटिक्स एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी कर पाएगी कृष्ण मोहन जी? निश्चित तौर पे उनके पार्टी के लोग, क्योंकि दिल्ली में अगर कोई चेहरा है तो अरविंद केजरीवाल ही चेहरा है। मनीष सिसोदिया और आतिशी दिल्ली के चेहरा नहीं हो सकते, न संजय सिंह चेहरा हो सकते हैं। तो जितने भी वोट मिले हैं वो अरविंद केजरीवाल को वोट मिले हैं, और माइनस अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को कोई वोट देने को तैयार नहीं है और कोई देगा भी नहीं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल आके अपने जनता से फिर से संवाद करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे वोट से। और अरविंद केजरीवाल माफ़ी मांगने में एक्सपर्ट है, फिर माफ़ी मांग लेंगे कि मैं 5 महीने जेल में था इसलिए आपका काम नहीं कर पाया, मुझे मौका दीजिए फिर मैं आपका काम करूंगा। बिल्कुल कृष्णमोहन, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, पार्टी की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी होगी अरविंद केजरीवाल को लेकर? क्योंकि जिस तरीके का आप बार बार जिक्र यहां पर कर रहे हैं कि आप फाइल में साइन नहीं कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री कार्यालय भी नहीं जा सकते हैं, क्या कोई दूसरा चेहरा पार्टी के दिमाग में होगा, उसे सीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है? इस बात के क्या संकेत मिलने शुरू हो गए हैं? क्या ऐसा हो सकता है? कयास लगाए जा रहे हैं क्या? देखिए, फिलहाल कोई मुख्यमंत्री बदला जाएगा इसकी संभावना बिल्कुल कम है, इसलिए क्योंकि सितंबर के महीने में आधा सितंबर निकल चुका है। अक्टूबर में हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव है, और अक्टूबर के बाद हो सकता है कि दिल्ली के चुनाव की घोषणा भी हो जाए। तो मुख्यमंत्री बीच में बदला जाएगा इसकी संभावना काफ़ी कम है। लेकिन अब आगे चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल की पार्टी जीतती है तब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके ऊपर क्या शर्त लागू की जाएगी, क्या यही शर्त रहेगी? इतना जल्दी कोई ट्रायल पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैं कहूँ कि ये भविष्य के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि राजनीति के बारे में इतना ज़्यादा प्रेडिक्ट करके कुछ बोलना शायद उचित नहीं रहेगा। बिल्कुल, एक तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन कयासों के बीच एक इमोशनल इफेक्ट बहुत बड़ा असर होता है राजनीति में, और जो इमोशनल कार्यकर्ताओं से जुड़ गया वो अपने आप में बहुत बड़ा राजनीति का सिकंदर मान लिया जाता है। सुनीता केजरीवाल को आप भी देख पा रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, जिस तरीके से मंच पर उनकी मौजूदगी, क्या कार्यकर्ताओं से 1 to 1 अरविंद केजरीवाल के अलावा दूसरा अगर कोई बड़ा नेता, बड़ी नेत्री उभर कर आ रही है तो क्या सुनीता केजरीवाल है, जिस तरीके से वो संवाद कर रही है पिछले दिनों से? कृष्ण मोहन, देखिए, केजरीवाल की पार्टी जो है वो एक उनके परिवार की पार्टी है, उसी के संयोजक हैं, उनके बिना वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो अगर केजरीवाल को ऐसी कोई स्थिति बनती है कि वो चुनाव आगे हार जाते हैं या चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि ट्रायल का मामला है, ट्रायल में इनको दोषी ठहरा दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उस पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो सुनीता केजरीवाल की होगी। अगर कोई ये कहता है कि मनीष सिसोदिया को दे दिया जाए तो वो भी गलत है, मेरी समझ इतनी है। हो सकता है कि उनको दे दिया जाए, संजय सिंह को दे दी जाएगी जिम्मेदारी दिल्ली की, इसकी भी संभावना कम है। आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। जिनको झंडा नहीं फहराने दिया गया उसको मुख्यमंत्री कैसे बनने दिया जाएगा? और सिस्टम की बात छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी ही नहीं बनने देगी। और अभी फरवरी में चुनाव होगा, उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी से उस पर शायद कल्पना करना और टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं कि बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर है, लगातार हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़कर लोगों से, कार्यकर्ताओं से अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, ये लाइन क्या कहती है कृष्ण मोहन जी? देखिए, ये लाइन जाहिर सी बात है कि लोगों को इमोशनल कह रहे हैं कि हम ये मेरा जीवन जो है देश के लिए समर्पित है, लेकिन अब लोगों के दिमाग में ये भी बात आ गई है कि शराब घोटाला दिल्ली में ही हुआ है, लोगों में डीटीसी बस स्कैम दिल्ली में ही हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक का क्या हुआ वो दिल्ली में ही हुआ है, जो लोग डूब के मर गए राजेंद्र नगर में वो भी दिल्ली में ही दुर्घटना हुई है, गाजीपुर नाले में जो डूब के बच्चा मर गया और उसकी माँ मर गई वो भी दिल्ली में ही दुर्घटना हुई है। तो ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि जब आप सपने बेचते हो तो सपना बेचना बहुत आसान है, जिसको दीवा स्वप्न कहते हैं कि दिन में सपना दिखा दो कि मैं दिल्ली को पेरिस और लंदन बना दूंगा। तो दिल्ली को आप पेरिस और लंदन नहीं बना पाए। दिल्ली जितनी खराब थी उससे शीला दीक्षित ने जहां तक ला कर छोड़ा था उससे और आपने बदतर कर दिया। तो देश जो है वो उनका जीवन जो है देश के लिए समर्पित है। फिलहाल वो कह सकते हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, ये तो अगला चुनाव का परिणाम बताएगा।
बिल्कुल कृष्णमोहन, आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। रमेश हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली की राजनीति के लिहाज से अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं और जिस तरीके से इमोशनल तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है अरविंद केजरीवाल ने, फर्स्ट कमेंट आपका। देखिए, बिल्कुल 177 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली जमानत स्वागत किया। ठीक 6:15 बजे जैसे ही वो जेल से बाहर आए, हाथ हिलाते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार अपने तरीके से ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके उनको बार बार गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, पर सत्य हमेशा जीतता है, सत्यमेव जयते। और उसके बाद आप देखिए कि पूरा काफिला उनका चला है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। साथ ही साथ पूरा जाम लगा हुआ है। एक तो बारिश हो रही है दिल्ली में लगातार, कल रात से ही बारिश चल रही है, इसके नाते भी जाम की स्थिति है। और कार्यकर्ताओं की जो इतनी भीड़ चल रही है, अभी भी बारिश हो रही है और भीड़ साथ साथ चल रही है, उसके नाते भी पूरा जाम लगा हुआ है। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव पे इसका क्या असर होता है। बिल्कुल, आप लगातार कांग्रेस पर रहते हैं, तमाम नेताओं से बातचीत आपकी होती है, कांग्रेस बीट को आप देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में चुनावी मैदान में उतरी है, क्या इमोशनल इफेक्ट के साथ आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है? क्या कुछ सीटें, जिस बात का जिक्र यहां पर कृष्णमोहन भी कर रहे थे कि 5 से 10 सीटें नहीं, खाता भी खुल जाए तो शायद बहुत बड़ी बात होगी आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन अगर 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हैं तो क्या इमोशनल इफेक्ट के साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा में बेहतर कर रही है? सही कर रहे हैं कृष्णमोहन जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की स्थिति है, आप देखिए कि दिल्ली की कितनी खराब कंडीशन है और उस कंडीशन में आम आदमी पार्टी किस मुंह से लेकर जाएगी हरियाणा की जनता के बीच में। कुछ सिंपैथी वो मिट चलते हैं क्योंकि हरियाणा से ही आते हैं अरविंद केजरीवाल हर जगह, आप हरियाणा में आज चले जाइए, आज की डेट में हर जगह हरियाणा का बेटा केजरीवाल है। और अब जैसे ही जेल से उनकी तिहाड़ से वो निकले, उसके बाद हरियाणा में लगातार उनके प्रचार के कार्यक्रम है। और आप देखिए कि लोकसभा चुनाव अभी पिछले दिनों हुआ, उसमें एक सीट मिली थी कुरुक्षेत्र की, वो भी आम आदमी पार्टी हार जाती है, जबकि अपना जितना भी ताकत थी उन्होंने झोंका था, पर उस ताकत का कोई परिणाम नहीं निकला। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ राहुल गांधी चाहते थे गठबंधन हो जाए, वो 5 सीटें देने को तैयार हो गए थे, पर आम आदमी पार्टी 10 सीटें चाह रही थी और इस नाते हुआ नहीं। अब हर जगह आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही है, पर क्या ये है कि क्या आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त नहीं होगी? क्या जिस तरह उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस तरह से उत्तराखंड में हुआ, उस तरह की स्थिति क्या हरियाणा में भी बनेगी? पर कुछ फायदे भी आप देखिए कि पंजाब से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो अंबाला हो, आप देखिए अंबाला के आसपास की कुछ सीटों पे पंजाब का असर है और वहां के नेता बहुत ज्यादा प्रभावी तरीके से वहां ठीक है, खुल जाए, पर ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। कि रमेश, जिस तरीके से एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है, अरविंद केजरीवाल के अलावा सुनीता केजरीवाल जिस तरीके का बार बार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही थी और उसके साथ ही साथ लगातार बातचीत हो रही थी, हमने मंच पर भी देखा, और ये दूसरी तस्वीर अरविंद केजरीवाल की, दोनों तस्वीरों को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? सीएम प्रमोट करें और उनकी उम्मीद भी यही थी कि अगर वो जेल से उनको जमानत नहीं मिलती है तो सुनीता केजरीवाल को वो मुख्यमंत्री के पद दिया जा सकता है, ऐसा उनके कार्यकर्ताओं का सोचना था और खुद उनका जो सूत्रों से जानकारी मिली। पर जिस तरह से पार्टी के अंदर ही विरोध था, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत ही अच्छे विचार को लेकर आई थी राज्य में और उसमें परिवार को नहीं समर्थन नहीं देना चाहती थी, इस कारण अरविंद केजरीवाल ने जो उनकी इच्छा थी उसको लागू नहीं कर पाए। पर आप देखिए कि तमाम जो बड़े मुद्दे थे, सुनीता केजरीवाल जहां भी प्रचार प्रसार की बात होती थी, चाहे आप देखिए लोकसभा चुनाव के समय हो या जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है हरियाणा में, उसमें भी सुनीता केजरीवाल बहुत ही अग्रसर तरीके से आप देखिए कि हर मंच पर दिखाई दे रही थी। तो अरविंद केजरीवाल उनको अपना सबऑर्डिनेट के रूप में चाहते हैं कि वो जगह लें, पर अभी वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि अरविंद केजरीवाल की समय सबसे ज्यादा खराब है।